जीवन में जो प्रसन्नता होती है वो अनमोल होती है, उसके बारे में हमने आपको बताया। लेकिन जीवन के बाद हम मृत्यु की भी आज बात करेंगे, क्योंकि मृत्यु के बारे में सब लोग आजकल बात कर रहे हैं। मृत्यु है क्या? आज सबसे पहले हमने देखा कि न्यूज की खबर की परिभाषा क्या होती है, लेकिन आज हम मृत्यु की परिभाषा पर भी बात करेंगे और यह देखेंगे कि क्या अब समय आ गया है जब मृत्यु की परिभाषा को भी बदल दिया जाए। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्म के साथ ही मृत्यु की यात्रा शुरू हो जाती है। मृत्यु ही शाश्वत सत्य है और इसे टाला नहीं जा सकता। जैसे जैसे आपके जीवन का एक एक दिन बीतता है, वैसे वैसे आप मृत्यु के और करीब पहुंचते जाते हैं। मृत्यु शब्द सुनकर सब डरते हैं और कोई इस पर बात नहीं करना चाहता। हम हमेशा मृत्यु के बारे में बात करने को टालना चाहते हैं। कल करेंगे इसके बारे में बात। लेकिन कोरोना वायरस के संकट काल में चारों तरफ सिर्फ मृत्यु की ही चर्चा हो रही है। चाहे आप चाहें या ना चाहें, आपके मन में यह ख्याल जरूर है, क्योंकि अपने जीवन काल में हम सब पहली बार शायद इतने करीब से मृत्यु को देख रहे हैं। इसलिए हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, क्या इस वायरस से होने वाली मौतों को टाला जा सकता है? क्या मैं इस वायरस से बच पाऊंगा? क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? और सबके सामने अभी यही चुनौती है, जिंदा रहने की चुनौती, और सब लोग जीवित रहना चाहते हैं। मृत्यु के पास कोई नहीं जाना चाहता। और अगर कोरोना वायरस जल्द खत्म हो भी गया तो भी इस बात की क्या गारंटी है कि कोई और वायरस आने वाले समय में लोगों की जान नहीं ले लेगा। वायरस, महामारियां, अकाल, रोग और प्राकृतिक आपदाएं आज से नहीं बल्कि हजारों लाखों वर्षों से लोगों की मृत्यु का कारण बनती रही हैं। और जब यह सब कुछ नहीं होता तो युद्ध हो जाते हैं। तो क्या मृत्यु को अंतिम सत्य मानकर उसके सामने घुटने टेक दिए जाएं? आपने देखा होगा, अभी तक हम सब मृत्यु के सामने हमेशा आत्मसमर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, और हम जानते हैं कि मृत्यु का जो समय निश्चित हो गया उसे अब कोई टाल नहीं सकता। लेकिन क्या यह सही है? क्या मृत्यु को टाला जा सकता है? क्या मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है? क्या यह मान लिया जाए कि अगर मृत्यु को टाला नहीं जा सकता तो जीवन के लिए लड़ने का फिर फायदा क्या है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। लेकिन संकट के इस दौर में अब शरीर को भी अमर बनाने की बात हो रही है। तो क्या शरीर को अमर बनाया जा सकता है? यानी मृत्यु के इस भय ने इंसानों की अमर होने की भूख को एक बार फिर से जगा दिया है। सब अमर होना चाहते हैं, और अगर हम आपसे पूछें तो आप भी शायद यही चाहेंगे कि आप भी अमर हो जाएं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इंसानों ने एक हद तक मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि पिछली 2 शताब्दियों में इंसानों की औसत आयु 40 साल से बढ़कर 72 वर्ष हो गई है। कुछ विकसित देशों में तो यह औसत आयु 80 वर्ष भी हो चुकी है। यानी आज से 100-150 साल पहले तक ज्यादातर इंसानों की नियति में कम उम्र में ही मर जाना लिखा होता था, जिसे हम अपनी किस्मत मान लेते थे। भगवान को यही मंजूर था, हमारी उम्र इतनी ही लिखी थी। लेकिन आज विज्ञान और तकनीक की बदौलत मानव जाति इस नियति को बदलने में सफल रही है। पहले लोग औसतन 40 वर्ष जिया करते थे, और अब लोग ऐसा मानते हैं कि 40 साल के बाद तो असली जीवन शुरू होता है। तो क्या यह भी संभव है कि कभी इंसान ये कहने लगे कि 72 और 80 वर्ष की औसत आयु को आने वाले वर्षों में 150-200 वर्ष तक हम ले जाएं, और फिर उसके कुछ वर्षों के बाद इंसान अमरता का वरदान हासिल कर ले, अमर हो जाए? ये सब बातें आपको शायद अभी कल्पना लग रही होंगी, लेकिन सच यही है कि दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़ी बड़ी कंपनियां और शोधकर्ता इस दिशा में काम शुरू कर चुके हैं। गूगल वेंचर्स की शुरुआत करने वाले अमेरिकी उद्योगपति बिल मैरिस ने कुछ वर्ष पहले दावा किया था कि विज्ञान और तकनीक की बदौलत इंसान कम से कम 500 वर्षों तक जीवित रह सकता है। वर्ष 2013 में इस दिशा में काम करने वाली कंपनी कैलिको की स्थापना की गई। ये कंपनी दुनिया की बड़ी बड़ी दवा कंपनियों और मेडिकल संस्थानों के साथ मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है जिसका उद्देश्य इंसानों की उम्र को बढ़ाना है। ये कंपनी 19,000 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ इंसानों की उम्र बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। अमेरिकी आविष्कारक और उद्योगपति रे कर्जवेल का दावा है कि वर्ष 2045 तक इंसान अपना मस्तिष्क मशीनों में अपलोड करने में सक्षम हो जाएगा। यानी आप शारीरिक रूप से अमर हों या ना हों, लेकिन आज से 25 वर्षों के बाद आपका दिमाग जरूर डिजिटल रूप में अमर हो जाएगा। जैसे आज आप कोई भी डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अपलोड कर सकते हैं, iCloud में उसे सेव कर सकते हैं, ऐसे ही आपके दिमाग का जो डेटा है उसे भी अब से 25 सालों के बाद कहीं ना कहीं स्टोर किया जा सकेगा।
यानी शरीर के समाप्त हो जाने के बाद भी आपकी यादों और भावनाओं को हमेशा के लिए स्टोर करके रखना संभव हो जाएगा। अमेरिका के बक इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एजिंग के एक शोध के मुताबिक इंसानों की उम्र को 4 से 5 गुना तक बढ़ाना संभव है। कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा मृत्यु उन लोगों की हो रही है जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है। लेकिन ग्लोबल एज वॉच इंडेक्स के मुताबिक वर्ष 2050 तक दुनिया की कुल आबादी में 60 वर्ष तक के लोगों की हिस्सेदारी 12% से बढ़कर 21% हो जाएगी। हो सकता है कि तब लोग कहने लगें कि 60 इज द न्यू 40। अभी आप देखते होंगे लोग कहते हैं कि लाइफ बिगिंस एट 40, लेकिन हो सकता है तब कहने लगें कि लाइफ बिगिंस एट 60। वर्ष 2050 तक पूरी दुनिया में 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की हिस्सेदारी भी 2% से बढ़कर 4% हो जाएगी। यानी महामारियों और दूसरी परेशानियों के बावजूद लोग ज्यादा लंबी उम्र तक जीवित रहने में सफल रहेंगे। शोधकर्ताओं का दावा है कि अगली सदी की शुरुआत तक इंसान के महत्वपूर्ण अंगों को मशीनों और कंप्यूटर से बदलना संभव हो पाएगा। यानी अगर किसी इंसान का कोई अंग काम करना बंद कर देगा तो उसकी जगह मशीनें ले लेंगी। प्रसिद्ध लेखक युवल नोआ हरारी अपनी किताब होमो डेयस में लिखते हैं कि धार्मिक लोगों के लिए मृत्यु भले ही ईश्वर द्वारा लिया गया फैसला हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए मृत्यु शरीर में आने वाला एक टेक्निकल ग्लिच है। यानी यह शरीर में आने वाली एक तकनीकी खराबी है जिसकी वजह से शरीर काम करना बंद कर देता है, जिसके सामने आने के बाद शरीर का पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो मृत्यु होती है इसे हम क्या माने? ये शरीर में आने वाली कोई तकनीकी खराबी है जिसकी वजह से आपका सिस्टम, आपका इंजन बंद हो गया, या फिर ये भगवान की मर्जी है? युवल नोआ हरारी कहते हैं कि वैज्ञानिक इस टेक्निकल ग्लिच को लैब्स में सही कर सकते हैं, प्रयोगशालाओं में इसे ठीक किया जा सकता है और मृत्यु को टाला जा सकता है, यानी इंसानों को अमर भी बनाया जा सकता है। लैटिन भाषा में होमो का अर्थ होता है मनुष्य और डियस का अर्थ होता है देवता। यानी युवल नोआ हरारी की पुस्तक का टाइटल भी यह बताता है कि आने वाले दिनों में मनुष्य किसी देवता से कम नहीं होगा। पिछले कुछ दशकों में टेक्नोलॉजी और साइंस के दम पर हम कई प्राकृतिक आपदाओं को टालने में सफल रहे हैं, गंभीर बीमारियों का इलाज ढूंढ पाए हैं और भुखमरी और गरीबी पर भी हमने काफी हद तक काबू पाया है। उदाहरण के लिए 14वीं शताब्दी में जब पूरी दुनिया में ब्लैक डेथ नाम की महामारी फैली तो लोग इसे ईश्वर का प्रकोप मानते थे। इस महामारी में करीब 7.5 करोड़ से 20 करोड़ लोगों की तब मौत हुई थी। इसके बाद वर्ष 1918 में स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी पूरी दुनिया में फैली। इस महामारी से भी करोड़ों लोग तब मारे गए थे, लेकिन तब तक महामारियों को लेकर अंधविश्वास कुछ हद तक कम हो चुका था। हालांकि ये तब भी था, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और अखबारों में विज्ञापन देकर तब भी फेस मास्क इस्तेमाल करने की सलाहें दी जा रही थी, लेकिन इस वायरस को लेकर वैज्ञानिक कुछ भी पुख्ता तौर पर कहने की स्थिति में नहीं थे। इसके बाद जब HIV एड्स नाम की महामारी फैली तो इसका जीनोम सीक्वेंस तैयार करने में वर्षों का समय लग गया था। अभी तक भी पूरी कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन 2012 में जब मर्स नाम की बीमारी फैलनी शुरू हुई तो भी वैज्ञानिकों ने महीने भर में उसके जीनोम का पता लगा लिया था और इस कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंस को तो सिर्फ 3 दिनों में ही तैयार कर लिया गया था। यानी इंसान की न सिर्फ रोगों से लड़ने की क्षमता पहले से बेहतर हुई है, बल्कि कभी देवीय आपदा मानी जाने वाली महामारियों को अब लैब्स में नियंत्रित करना भी संभव हो गया है। पहले मृत्यु जैसे विषयों की व्याख्या सिर्फ पंडित, मौलवी, पादरी और दर्शन शास्त्री ही कर पाते थे, लेकिन अब वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में जीवन के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने लगे हैं। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों पर एक घोषणा पत्र जारी किया था। इस घोषणा पत्र के आर्टिकल 3 के मुताबिक हर इंसान के पास जीवन का अधिकार है, लेकिन यह घोषणा पत्र यह नहीं बताता कि इंसानों के पास जीवन का यह अधिकार कितनी उम्र तक जीने के लिए है। जाहिर है जीने का अधिकार असीमित भी नहीं हो सकता और असीमित हो भी सकता है, बशर्ते विज्ञान मृत्यु को हराने में सफल हो जाए। आपने इस संकट काल के दौरान एक और बात पर गौर किया होगा। आपने देखा होगा कि दुनिया के बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च धार्मिक किताबों में लिखी बातों को नहीं बल्कि वैज्ञानिकों द्वारा कही गई बातों को इस समय मान रहे हैं। आपने देखा होगा भगवान के जितने भी दरवाजे हैं अभी, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, सब बंद हैं आपके लिए और सारे
जो मौलवी हैं, सारे पादरी, सारे पंडित आपको यही कह रहे हैं कि अपने घर में रहकर प्रार्थना कीजिए, यहां मत आइए। यानी धार्मिक शास्त्र मृत्यु की व्याख्या तो कर सकते हैं, लेकिन उसे रोकने या टालने का काम सिर्फ विज्ञान ही कर सकता है, और पूरी दुनिया में फिलहाल ऐसा ही हो रहा है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। मृत्यु के बाद आत्मा अपना शरीर वैसे ही बदलती है जैसे आप अपने वस्त्र बदलते हैं। आधुनिक भाषा में आप कह सकते हैं कि शरीर एक मोबाइल फोन की तरह है और आत्मा एक सिम कार्ड की तरह है, जिसके सिग्नल्स मोबाइल फोन से बाहर आने के बाद भी बंद नहीं होते। लेकिन अब शरीर को भी अमर बनाने के प्रयास हो रहे हैं। यह कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं है। अगर इंसान इसमें सफल रहा तो फिर अलग अलग धर्मों में दी गई मृत्यु की परिभाषाएं भी हमेशा के लिए बदल जाएंगी।